महान गणितज्ञ रामानुजम ने एक मैजिक स्क्वायर दिया था। उस मैजिक स्क्वायर की विशेषता ये थी कि उसकी जो फर्स्ट रो है वो रामानुजम ने अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी 22 दिसंबर 1887 को यूज में लेकर बनाया था। अगर इनका 22 दिसंबर 1887 इनका अगर हम सम करें यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट का अगर हम सम करें तो हमें प्राप्त होगा 139 यानी 139। ये एक ओड प्राइम नंबर है, विषम अभाज्य संख्या है। अगर चार संख्याओं का योग विषम प्राप्त हो तो हम कह सकते हैं कि उनमें या तो एक संख्या विषम होगी या तीन संख्याएं विषम होंगी। तो अगर हम देखें तो ये संख्या सम है लेकिन ये विषम है। इसी प्रकार इस पंक्ति में देखें तो तीन विषम संख्या हैं, इस पंक्ति में देखें तो एक विषम संख्या है और इस पंक्ति में देखें तो 1 2 3 विषम संख्या है। तो प्रत्येक पंक्ति या प्रत्येक स्तंभ में या तो एक विषम संख्या मिलेगी या तीन विषम संख्या मिलेगी। और इससे स्पष्ट है कि अगर एक विषम संख्या मिलेगी तो तीन सम संख्या मिलेंगी और तीन विषम संख्या मिलेंगी तो एक सम संख्या मिलेगी। इसमें अगर हम देखें इस मैजिक स्क्वायर में तो प्रत्येक पंक्ति के अवयवों का योग 139 प्राप्त हो रहा है। तो प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति, चारों पंक्तियों के अवयवों को अलग अलग हम जोड़ें तो उनका योग 139 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर प्रत्येक स्तंभ के अवयवों का योग करें तो अगर मैं इस स्तंभ के अवयवों का योग करता हूं तो भी 139 प्राप्त होगा। द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ, चतुर्थ स्तंभ, इनको भी अगर हम जोड़ें तो इनके अवयवों का योग 139 प्राप्त होगा। अगर मैं इसको 2x2 के 4 ब्लॉक्स में तोड़ दूं तो अगर मैं एक ब्लॉक लूं 22, 12, 88, 17 तो इसके चारों को अगर जोड़ करेंगे तो भी हमें 139 यानी 139 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये 2x2 का ब्लॉक इस 2x2 के ब्लॉक को और इस 2x2 के ब्लॉक को अगर हम इनके अवयवों को भी ऐड करें तो भी हमें जो सम है वो 139 प्राप्त होगा। अगर मैं फर्स्ट रो और फोर्थ रो डिलीट कर दूं यानी प्रथम पंक्ति और चतुर्थ पंक्ति को मैं यहां से हटा दूं तो बाकी जो द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति है उससे हमें दो स्क्वायर मिलेंगे। तो एक स्क्वायर मिलेगा मुझे 88, 17, 10, 24, इसके अवयवों का योग भी 139 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 9, 25, 89 और 16 इनके अवयवों का योग भी 139 प्राप्त होगा। आगे देखें तो अगर मैं इसका मुख्य विकर्ण लूं, प्रिंसिपल डायगोनल लें तो प्रिंसिपल डायगोनल के अवयवों का योग भी 139 है। अगर मैं इसका ऑफ डायगोनल लूं यानी इसका दूसरा विकर्ण लें तो उसके अवयवों का योग भी 139 प्राप्त होगा। अगर मैं केंद्रीय वर्ग लेता हूं यानी सिर्फ चार अवयव लूं 17, 9, 24 और 89, सेंट्रल स्क्वायर लें तो भी उसके अवयवों का योग 139 प्राप्त होगा। और यदि मैं कॉर्नर पॉइंट लूं, कोणीय बिंदु लूं 22, 87, 11 और 19 तो भी मुझे योग 139 यानी 139 प्राप्त होगा। अब यदि मैं इस स्क्वायर के प्रिंसिपल डायगोनल है यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को अगर मैं हटा दूं तो मुझे बाकी के अवयव ये प्राप्त होंगे। तो अगर प्रिंसिपल डायगोनल है यानी इस सब के अवयव और ये अवयव अगर मैं ये हटा दूं तो मुझे ये अवयव बचे। इनमें अगर हम देखें तो इन दोनों का और इन दोनों का, इन चार अवयवों से मिलकर बने वर्ग के अवयवों का योग भी 139। ये 88 और 10 इसके सम्मुख 25 और 16 इनसे मिले स्क्वायर के अवयवों का योग भी 139। अगर मैं मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है और उसके पैरेलल के कोई दो विकर्ण हूं तो एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये यानी 18, 25, 10 और 86 इनको अगर बना के भी अगर मैं इनका सम करूं एलिमेंट्स का तो भी मुझे क्या मिलेगा 139 मिलेगा। अगर ऑफ डायगोनल लें और उसके पैरेलल के एलिमेंट अगर ऐड करें तो अगर ये ऑफ डायगोनल है और इसके पैरेलल 12 और 88 और 16 और 23 इन चारों को भी अगर ऐड करें तो भी योग 139 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कितने प्रकार से हम योग 139 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके सभी 2x2 के स्क्वायर बनाएं तो उनका योग 139 होना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूं 12, 18, 17 और 9 तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि इसका योग 139 नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं ये स्क्वायर लेता हूं 24, 89, 86, 23 तो इसका योग भी 139 नहीं है। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी स्क्वायर बनेंगे उनका योग 139 है अर्थात 139 है।
रामानुजम द्वारा बनाए गए मैजिक स्क्वायर को बनाने की विधि समझते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया ए बी सी और डी। यहाँ पे ए बी सी डी, ए के स्थान 22 के स्थान पे ए लिया मैंने, 12 के स्थान पे बी, 18 के स्थान पे सी और 87 के स्थान पे डी। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें सिर्फ हम ए बी सी डी का यूज लेंगे और किसी भी कॉलम और रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा डी सी बी ए। तो अगर मैं इस स्क्वायर का सम करूं तो मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और अगर मैं इस स्क्वायर का सम करता हूं तो ही मुझे मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब अगर मैं एक स्क्वायर और बनाना चाह रहा हूं जो कि इसके नीचे बनेगा, तो उसका सम भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए। तो सी प्लस डी तो मुझे मिल गया, ए प्लस बी मुझे इन दोनों से मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ ए लेता हूं तो इस कॉलम में ए रिपीट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे बी लिया ताकि इस कॉलम में ए रिपीट ना हो, और अगर मैं यहाँ पे ए लूंगा तो यहाँ पे भी बी रिपीट नहीं होगा। और अगर इस स्क्वायर के एलिमेंट का सम करेंगे तो भी हमें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त होगा। इसी प्रकार मुझे इस स्क्वायर का सम भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ सी लेता हूँ तो सी रिपीट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ डी लिया और यहाँ डी लिया, तो मुझे यहाँ पे सी लेना पड़ेगा ताकि सम क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो। फोर्थ रो की बात करें तो ये जो स्क्वायर है इसका सम भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सी लेता हूँ तो यहाँ डी आएगा, यहाँ डी लेता हूँ तो यहाँ पे सी आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ डी लिख देता हूँ तो इस कॉलम में डी रिपीट हो जाएगा, और अगर हम देखें तो इस कॉलम में सी के अलावा सभी आ चुके, तो यहाँ पे मुझे सी लेना है और यहाँ मुझे डी लेना है। तो अब अगर हम देखते हैं तो इस कॉलम में किसी का भी रिपीट नहीं हुआ, यहाँ पे भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, और इस स्क्वायर का सम है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त हो गया। ऐसे इस कॉलम में देखें तो अभी तक ए नहीं आया है, और इस कॉलम में देखें तो अभी तक बी नहीं आया है, और इसका सम करें तो दोबारा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हमने ए बी सी डी का यूज लिया है, लेकिन रामानुजम स्क्वायर में 4 संख्याएं रिपीट नहीं है, ये सभी संख्याएं डिफरेंट प्राप्त हो रही हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, तो हमें 2 वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने याद रखा c+1 और यहाँ d+1। ध्यान रहे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, जितने भी चेंज होंगे वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ रो में चेंज होंगे, क्योंकि फर्स्ट रो तो हमें डेट ऑफ बर्थ लेके चलनी है रामानुजम की, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ +1 लिया, इस स्क्वायर का सम हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलना चाहिए। तो ये एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे -1 ले लिया। इस कॉलम का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलना चाहिए, तो ये +1 और ये +1 यानी +2 एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे बैलेंस करने के लिए मैंने -2 ले लिया। इस स्क्वायर का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलना चाहिए, तो ये +1 इस -1 से बैलेंस हो रहा है, इस -2 को बैलेंस करने के लिए मुझे +2 लेना पड़ेगा। इस कॉलम का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +2 है, तो अगर मैं -1 लेता हूं तो -1 -2 इस +2 से बैलेंस हो जाएंगे, और सम इस कॉलम का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी रहेगा। तो इस प्रकार हमें इसको अगर हम 2 वैल्यू लेके चलते हैं तो पूरा स्क्वायर बना सकते हैं। अब अगर हम कॉर्नर की बात करें तो ये और ये और ये और ये, इन चारों कॉर्नर का सम क्या होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होना चाहिए, और पहली रो में हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस +1 जो एक्स्ट्रा है हमारे पास, इसको बैलेंस करने के लिए इस कॉर्नर पे मैंने लिया -1। आगे और देखें तो इस डायगोनल का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 और -1 -2 एक्स्ट्रा आ चुके, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा +2। इस प्रकार अगर मैं इस रो का सम देखूं तो इस रो का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आना चाहिए। ये +1 इस -1 से बैलेंस, ये -1 इस +1 से बैलेंस। इस कॉलम का सम भी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ फर्स्ट रो में चेंज नहीं कर सकते, तो +2 +1 +3 को बैलेंस करने के लिए -3, और इस -3 को बैलेंस करने के लिए +3, या फिर ये कहें इस रो का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्राप्त करने के लिए मुझे यहाँ पे +3 लेना पड़ेगा। इस रो की सहायता से, इस कॉलम की सहायता से हम इसे भी बैलेंस कर सकते हैं।
तो चाहे आप यहाँ पे देखो -2 +2 से बैलेंस है, +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे -2 लेना पड़ेगा। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि -1 और -2 -3 और ये +3 आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो ये दो अगर एलिमेंट हम याद रखें और हमें प्रॉपर्टी पता हो कि कौन सी रो, कौन से कॉलम, कौन से डायगोनल कॉर्नर पॉइंट, कौन से स्क्वायर का सम कांस्टेंट आता है, तो हम इसको इजीली बना सकते हैं। अब अगर मैं ए की वैल्यू 22 लूँ, बी की वैल्यू 12 लूँ, सी की वैल्यू 18 लूँ और डी की वैल्यू 87 लूँ, तो ये जो स्क्वायर बनेगा वो इस रामानुजम मैजिक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके स्थान पे ए बी सी डी की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो। मान लीजिए मैं ए की वैल्यू लेना चाह रहा हूं 26, बी की वैल्यू लेना चाह रहा हूं मैं 4, सी की वैल्यू लेना चाह रहा हूं 19 और डी की वैल्यू लेना चाह रहा हूं 20। यानी मैं 26 अप्रैल 1920 लेना चाह रहा हूं। यानी रामानुजम का जिस दिन निधन हुआ था वो दिनांक अगर मैं लूं तो मैजिक स्क्वायर क्या बनेगा वो देखिए। तो मुझे मिलेगा 26, 4, 19, 20, यहाँ पे D+1 यानी अगर वो वहाँ पे 20 है तो 21 मिलेगा। यहाँ पे C-1 18, B-3 तो 1। आप ये भी देख सकते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। अगर B की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते या 2 लेते तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। लेकिन चाहे वैल्यू नेगेटिव मिलो, जो प्रॉपर्टीज है हमारी यानी रो का सम, कॉलम का सम, डायगोनल का सम, वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलेगा। यहाँ पे A+3 तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 29, B-2 2, A+2 28, D+2 22, C-2 17, C+1 20, D-1 19, A+1 27 और लास्ट में B-1 यानी 0 3। तो इस प्रकार हम कोई भी डेट लेकर रामानुजम मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये प्रॉपर्टी मालूम हो।